अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। एक्सरसाइज 9.2 का आज आखिरी लेक्चर होगा और इस तरह ये पैराबोला कंप्लीट होगा। आपके चैप्टर में दो एक्सरसाइज 9.1 9.2 पैराबोला से रिलेटेड है। 9.1 के हमने 6 लेक्चर रिकॉर्ड किए। 9.2 का ये चौथा और फाइनल लेक्चर होगा। ये एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला की बात की जा रही है। कहा जा रहा है मेन केबल ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज़ अ शेप ऑफ पैराबोला। अब यहाँ आपको बताएं मेन केबल ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज़ द शेप ऑफ पैराबोला। अब ये सस्पेंशन ब्रिज क्या है उसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं उसको तो बेटा देखें, यहाँ पर ये आपके पास ब्रिज नज़र आ रहे हैं, है ना। ये ब्रिज जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये रोड है, ये रोड चल रहा है यहाँ पर और दो जो है टावर मौजूद है। इस रोड को जो बैलेंस किया गया है वो इस वायर से बैलेंस किया गया है। ये वायर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ऊपर उठता हुआ यहाँ पहुँच गया। और बेटा ये शेप आपको कैसी नज़र आ रही है? पैराबोलिक शेप नज़र आ रही है। ये जो वायर है ये इस रोड से समझे टच होता जा रहा है। ये जो वायर है ये वायर इस जो पैराबोलिक शेप का है ये इस रोड से तकरीबन टच होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको नाम देंगे सस्पेंशन ब्रिज का नाम देंगे, जो किसी जो है वो दरिया वगैरह पर समंदर पर बनाया गया है। ये इसके साथ इसकी रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये दो टावर हैं, उनके दरमियान केबल है जो सस्पेंशन ब्रिज कहलाएगा ये। और ये केबल जो वायर है ये बहुत हैवी स्ट्रेंथ का है और इसकी शेप कैसी है? पैराबोलिक शेप है। और ये टच कर रहा है किसको? रोड साइड को टच कर रहा है। इस टावर के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इस टावर की कुछ ना कुछ हाइट होगी और ये यू शेप अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये सारी बातें ख्याल रखिएगा। दो सवाल हमने इस टॉपिक के पढ़ने हैं। ठीक है बेटा। तो सस्पेंशन ब्रिज आपने देखा, उसकी शेप पैराबोलिक है। द टावर्स आर 600 अपार्ट्स। ये हम टावर बना लेते हैं। ये पहला टावर हमारे पास है और ये दूसरा टावर हमारे पास है और ये इसके दरमियान रोड साइड हम बना लेते हैं। ये रोड साइड से रोड जो है चल रहा है यहाँ पर और इस वायर से इस पॉइंट के दरमियान एक जो है वो वायर बनाया गया पैराबोलिक शेप का। ठीक है। अब ये मेन केबल है जो इस सस्पेंशन को, इस रोड को सपोर्ट किया हुआ है। ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज़ इन द शेप ऑफ द पैराबोला। द टावर्स ऑफ 600 फीट्स 600 फीट्स है अपार्ट एंड 600 फीट हाई, 60 फीट हाई। इसकी हाइट जो है वो 60 फीट कह लें हम। इसकी हाइट 60 फीट है, इसकी हाइट भी 60 फीट है। द टावर्स आर 600 अपार्ट। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 600 फीट के बराबर है इन दोनों टावर्स के दरमियान। फ्रॉम द रोड साइड, ये रोड साइड से जो है इनके दरमियान डिस्टेंस 600 और रोड साइड से हाइट जो है वो 60 फीट है। इफ़ द केबल टचेज़ द रोडवे, ये केबल जो है रोड को टच कर रही है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सस्पेंशन केबल? सस्पेंशन केबल की हाइट बताइए। 150 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्रिज। इसको हम मान लें सेंटर ऑफ ब्रिज का नाम दे दें। इस सेंटर ऑफ ब्रिज से व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सस्पेंडेड केबल? इस केबल की हाइट मालूम करनी है। और 150 फीट फ्रॉम सेंटर ऑफ ब्रिज, सेंटर ऑफ ब्रिज से आप कितना जाइए? 150 फीट पर जाइए। उस वक्त जो हाइट होगी केबल की, उस केबल की हाइट आपको मालूम करनी है। ये केबल इस तरह से जा रहा है ना, ये केबल आपके पास है। तो 150 फीट पर केबल की हाइट क्या होगी बच्चों, ये आपको मालूम करना है। इस पॉइंट को हम क्या मान लें? लेट कर लें सेंटर ऑफ ब्रिज, सेंटर ऑफ केबल,
इज़ एट ओरिजिन, इज़ एट ओरिजिन, ओरिजिन है तो उस सूरत में ये पैराबोला इस तरह बन जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में है। देन उस सूरत में इसकी प्रोपोज इक्वेशन क्या होगी, अलोंग वाई एक्सिस होगा तो वाई स्क्वायर सॉरी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अगर इसमें मुझे पैरामीटर ए मिल जाए तो सारा काम जो है कर सकता हूँ मैं। अब उसके बाद पॉइंट वगैरह मालूम कर सकते हैं। एक पॉइंट सपोज़ कर लें पी, ये पॉइंट पी जो है वो एक टावर पे हमने इमेजिन किया। ये हमारे पास इस पॉइंट पर इमेजिन किया। ये वाली हाइट 30 फीट के बराबर है। पैराबोला यहाँ से सेंटर से पास होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। इनके दरमियान डिस्टेंस 600 है। तो बेटा सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 300 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गिवन डेट डिस्टेंस बिटवीन टावर के दरमियान जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 600 फीट के बराबर है। हाइट ऑफ टावर की हाइट जो है वो 300 फीट के बराबर है। लेट कर लिया जाए पी एक पॉइंट ले लें, बी आ पॉइंट लाइज ऑन टॉप ऑफ वन टावर। एक टावर के टॉप पर एक पॉइंट मौजूद है पी। अब यहाँ से हम देखेंगे उसको, सेंटर से देखें तो आधा रास्ता होगा ये और ये पूरी हाइट होगी। आधा रास्ता मतलब 300 और पूरी हाइट होगी 330। लाइज ऑन टॉप ऑफ वन टावर। तो ये पॉइंट मिल गया पैराबोला पर। पैराबोला की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 300, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। 4ay, ए मुझे नहीं मालूम, y की जगह 30 रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये 3 4 12 हो जाएगा, 120 ए हो जाएगा। ये 9 1 2 3 4 हो जाएगा। ये 9 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 120, ये ए आ जाएगा। तो बेटा कैलकुलेटर में इस ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो हाइट है 60 फीट है। तो बेटा ये हाइट 60 फीट हो जाएगा। ये हाइट 60 फीट हो जाएगा। ये हाइट 60 फीट पढ़ा जाएगा। 6 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है 6 4 24, 240 ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 240 आएगा। डिवाइड जब करेंगे हम 240 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 9 डिवाइडेड बाय 240। तो ये 375 पढ़ा जाएगा। ए की वैल्यू मिल गई। इसे पुट कर दिया जाए कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो पैराबोला की मुकम्मल इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर 4ay, 4 लिखेंगे, ए की जगह 375 और y रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा पैराबोला की इक्वेशन, बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। या ये वो जो मोटा सा केबल है जो पूरे रोड को सपोर्ट कर रहा है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। इस 375 को बेटा मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ
यू गेट 1500 वाई आपको मिल जाएगा। इसमें नेक्स्ट हमें क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब इसमें आगे का काम आसानी तौर पर हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सस्पेंडेड केबल। इस केबल की हाइट मालूम करनी है 150 फीट फ्रॉम द सेंटर। तो अब हमारे पास ये पैराबोला हमारे पास हासिल हो गया, केबल आ गया, इस पॉइंट को सेंटर का नाम दिया गया। सेंटर से ये वाला डिस्टेंस टोटल 600 है, ये एंड हो रहा है यहाँ पर 300 पर। लेकिन आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द हाइट, हाइट मालूम करनी है 150 फीट ओरिजिन से 150 फासले पर जो हाइट होगी वो हाइट आपको मालूम करनी है। लेट कर लें एच बी द हाइट। एच हमारे पास हाइट है ऑफ केबल, केबल की हाइट है एट 150 फीट अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर से वन, तो एक पॉइंट जनरेट होगा, उस पॉइंट को क्यू का नाम दे दें। सो क्यू एक पॉइंट जनरेट होगा, बी अ पॉइंट एक नया पॉइंट होगा, लाइज ऑन पैराबोला जो पैराबोला पे लाई करेगा। उस पैराबोला की इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1500 वाई, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये जो पॉइंट क्यू हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 150 हो जाएगा, हाइट उसकी एच के बराबर है। डेटा पुट कर देंगे हम, एक्स की जगह लिख देंगे 150, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई का मतलब एच मुझे मालूम करना है। ये 150 का स्क्वायर हम करते हैं, 150 का स्क्वायर करेंगे, वी गेट 222500 1500 एच आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, 22500 डिवाइडेड बाय 1500 एच, तो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22500 डिवाइडेड बाय 1500 15 आ जाएगी। सो हाइट ऑफ सस्पेंडेड केबल, जो सस्पेंडेड केबल है उस सस्पेंडेड केबल की हाइट, सो हाइट ऑफ सस्पेंडेड केबल फ्रॉम सेंटर, सेंटर से सस्पेंडेड केबल की हाइट जो है इज़ 15 फीट होगी फ्रॉम 150 मीटर के साथ। आई होप ये क्लियर है। अब देखें सेम लैंग्वेज है, द मेन केबल ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला बिटवीन द टू टावर्स डेट आर 100 मीटर अपार्ट। वो एक दूसरे से 100 मीटर के फासले, याद है मीटर है ये, वो फिट में दिया हुआ था। अच्छा 30 मीटर हाइट, टू मच, बहुत हाइट है 30 मीटर फ्रॉम द रोड वे। इफ़ द केबल इज़ हाइट ऑफ 5 मीटर अवे फ्रॉम द रोड वे एट द सेंटर ऑफ ब्रिज। अब यहाँ गड़बड़ क्या हुई कि ये जो हमारे पास हमने डायग्राम बनाई थी, इस डायग्राम में ये टावर है, इन टावर की हाइट इस सवाल के लिए 30 मीटर है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर के बराबर है। लेकिन ये जो शेप मैं दिखा रहा हूँ इसमें ये केबल जो है वो रोड से टच कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस केबल को थोड़ा उठा दिया जाए, ये केबल थोड़ा ऊपर की तरफ होगा ये इसी लाइन पर होगा, बजाय रोड साइड के टच करने को ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 5 मीटर ऊपर होगा। अब ये ऊपर से ऊपर जो है टच कर रहा होगा, यहाँ रोड को टच नहीं कर रहा होगा केबल, ठीक है। तो हाइट ऑफ 5 मीटर, इफ़ द केबल इज़ एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द रोड वे एट द सेंटर ऑफ ब्रिज के सेंटर से इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है। इससे पहले वाले पार्ट में पैराबोला की इक्वेशन मालूम की थी। फिर मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई, डिस्टेंस मालूम करना है हमें कि अगर हाइट 10 मीटर हो तो वो केबल से कितने फासले पर होगा।
तो बेटा यहाँ हमारे पास अगेन एक टावर मौजूद है, ये दूसरा टावर मौजूद है ना, ये टावर मौजूद है, ये सेकंड टावर है, ये हमारे पास रोड चल रहा है, ये रोड को हमने शो किया और इस रोड से इसकी हाइट, इस टावर की हाइट रोड साइड से कितनी है, 30 मीटर बुलंद हैं ये सारे टावर, बहुत ज़्यादा हाइट के साथ हैं, 30 मीटर हाइट रखते हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर इनका डिस्टेंस है। इन टावर के साथ क्या बांधा गया, जो है केबल बांधा गया, वो केबल जो है वो केबल जो बांधा है हमने वो पैराबोलिक शेप का है, ये पैराबोलिक शेप का है। लेकिन ये जो पॉइंट केबल का सेंटर है, ये सेंटर क्या कहा जा रहा है, हाइट ऑफ 5 मीटर। ये केबल का सेंटर यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब बताना ये नंबर 1 इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। नंबर 2 बताना है, डिस्टेंस बताना है कि अगर डिस्टेंस हाइट 10 मीटर पे चली जाए तो डिस्टेंस कितना होगा। ये पॉइंट हम ले लेते हैं, एक नया पॉइंट, ये नया पॉइंट जो है 10 मीटर के बराबर है, तो बताना है सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा। ये वाला पॉइंट ले लें या यहाँ वाला पॉइंट ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो वही सारी बातें हम लिखेंगे जो पिछले वाले पार्ट में लिखी थी। तो अब बताइए, लेट कर लिया जाए, रोड साइड is along x axis, then refer to figure, डायग्राम के मुताबिक C यानी इसके ये वाला पॉइंट क्या होगा, अगर ये हमारे पास है, ये वाला ओरिजिन है, x की वैल्यू तो क्या होगी आपके पास, ये सेंटर पॉइंट है, ये वाली लाइन हमारे पास y एक्सिस है, इसमें y एक्सिस पर x की वैल्यू तो 0 होती है और हाइट कितनी होगी बताइए, 5। बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा। पिछले वाले सवाल में इसको अगर यहाँ पे रखता मैं तो ये जो है 0 0 होता। अब पैराबोला की इक्वेशन आएगी, ये y एक्सिस वाली इक्वेशन हो तो फार्मूला है x² = 4ay। यहाँ ये थोड़ा उठ गया है तो जनरल पैराबोला इस्तेमाल करेंगे बेटा, इसको जनरलाइज करेंगे। इसका जनरल फार्मूला क्या है, x - h का होल स्क्वायर 4ay, इसका जनरल फार्मूला है 4ay - k, ये इसका जनरल फार्मूला है। यहाँ बच्चा एच के की जगह हम क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, एच की जगह हम रिप्लेस करेंगे 0, के की जगह 5, x - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4a और ये आ जाएगा y - 5। तो कंप्लीट जवाब मिलेगा हमें x² 4a y - 5। ये एक इक्वेशन आ गई पैराबोला की, लेकिन अभी भी मुकम्मल पैराबोला हासिल नहीं हुआ। ए मुझे मालूम करना है, ए मालूम करने के लिए हम इस पैराबोला के साथ एक पॉइंट बना लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये जो टावर है रोड के साथ बनाया गया, इस टावर की हाइट कितनी है, 30 मीटर के बराबर है। ये दोनों 100 मीटर के फासले पर हैं, तो ये वाला फासला 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। गिवन डेट हाइट ऑफ टावर की जो हाइट है बच्चों वो बराबर है 30 मीटर के बराबर है, और डिस्टेंस बिटवीन टावर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर के बराबर है। सो एक पॉइंट P जो है वो बनाए हम, लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पे एक पॉइंट लाई करेगा। कौन सा पॉइंट P पॉइंट लाई करेगा,
इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस ओरिजिन से हम मार्क करेंगे। हॉरिजेंटल डिस्टेंस बेटा 50 हो जाएगा और टावर की हाइट 30 हो जाएगी। तो ये पैराबोला पे लाई करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। x का मतलब हम रिप्लेस कर दें 50 का स्क्वायर, 4a मुझे मालूम करना है, y की जगह 30 माइनस 5 हो जाएगा, 2500, 4a ये रहेगा 25 और ये 100 हो जाएगा। 100 आके यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम, ये a पढ़ा जाएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25। बेटा a की वैल्यू आ जाए, इसको आप पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये पढ़ा जाएगा एक्स स्क्वायर क्या है 4a, a की जगह 25 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5, हम यहाँ y माइनस 5 लिखेंगे। तो कंप्लीट जवाब आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 y माइनस 5। ये पढ़ी जाएगी बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन हासिल हो गई। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता, क्वेश्चन में एक एडिशनल बात पूछी गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई। ये पैराबोला हमारे पास है, ये पैराबोला हमने बनाया, ये अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा, ये इसकी रोड साइड चल रही है। अब डिस्टेंस मालूम करना है, ज़मीन के साथ इसकी हाइट जो है वो किसके बराबर रखी हमने, 10 मीटर के बराबर पैराबोला केबल की हाइट है। डिस्टेंस मालूम करना है, सेंटर से ये डिस्टेंस मालूम करना है। x का नाम दे दें, लेट x बी द डिस्टेंस, ये x हमारे पास डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट Q का डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट Q वेयर हाइट इज़ 10 मीटर, जहाँ पे हाइट जो है वो 10 मीटर के बराबर है। तो डैट इम्प्लाइज पॉइंट Q हमें मिल जाएगा। Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x हो जाएगा, चलें इस तरफ है तो माइनस एक्स कह लें, ये 10 का नाम दे दें। सो इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है 2 इम्प्लाइज, हम पॉइंट उधर भी सपोज कर सकते थे प्लस x हो जाता। तो हमने इक्वेशन क्या निकाली थी, इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर, इसको x ना कहा जाए, इसको x1 कह लेते हैं, चलें x1 कह लें। तो ये x1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, ये है y माइनस 5, ये पॉइंट्स पुट कर देंगे हम, माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 100 रहेगा। बेटा y की जगह 10 रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे, x1 स्क्वायर 500 हो जाएगा, ये है ना। और जो है इस x1 की वैल्यू पॉजिटिव डिस्टेंस ले लेंगे हम, 500 का रूट x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर बताइए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो x1 डिस्टेंस इधर इधर एक ही बात है, ये डिस्टेंस होगा 10 अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 10 अंडर रूट 5 यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मीटर, तो डिस्टेंस की वैल्यू 10 अंडर रूट 5। कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इधर एक पॉइंट लेके बना लें, या तो ये जवाब आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी एंड हो गई और पूरा पैराबोला भी हमने डिटेल में आपको बता दिया। इस पैराबोला को पढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक्सपीरियंस था वो पूरा एक्सपीरियंस हमने यूज़ किया और आपको डिटेल में ये चैप्टर जो है पढ़ा दिया। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें से ज़रूर पेपर में सवाल आएगा। अक्सर औक़ात बच्चों को कंफ्यूज करता है। हमने इसको कवर करने के लिए 2-3 लेक्चर नहीं
10 लेक्चर हमने जो है रिकॉर्ड कराए हैं 9.1 9.2 पैराबोला जो है वो समझाने के लिए। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ज़रूर आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को पढ़ाएं ताकि जो है वो मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज, उसमें भी 2 टॉपिक हैं, 2 एक्सरसाइज है, एलिप्स, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर वो 2 एक्सरसाइज एलिप्स की होंगी। लास्ट 2 एक्सरसाइज जो है बच्चों वो आपको हाइपरबोला की मिलेंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।